Hello everyone, in this video we will do previous year questions of data handling using pandas 1. So let us start with the first question. In Python pandas, while performing mathematical operation on series, Python pandas में जब आप series के ऊपर mathematical operations perform करते हो, index matching is implemented. सबसे पहले series के बीच में जिनके ऊपर आप mathematical operations perform कर रहे हो उनके बीच में क्या किया जाता है, index matching किया जाता है. ओके एंड ऑल मिसिंग वैल्यूज आर फिल्ड इन विद डैश बाय डिफॉल्ट. अगर सीरीज लेट अस सपोज आपके पास दो सीरीज है S1 एंड S2. लेट अस सपोज आपके पास दो सीरीज है S1 एंड S2. ओके, इनके बीच में आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, प्लस माइनस जो भी है, राइट. अगर इनके इंडेक्स वैल्यूज मैच नहीं करती है तो क्या होता है, जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो क्या आती है, नैन. नैन इज नॉट अ नंबर वैल्यू. ओके, एंड it is considered as null value in pandas, or you can say missing values in pandas. Fine. Okay, next, which of the following command will show the last 3 rows from a pandas series named np? तो यहाँ पे आपको कमांड बतानी है जो सीरीज की लास्ट 3 रोज को शो करेगी. फाइन, और सीरीज का नाम क्या है, np है, राइट. तो यहाँ पे आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो, सीरीज की रोज को शो करने के लिए, लास्ट रोज को शो करने के लिए आप टेल फंक्शन का यूज करते हो. वाई? बिकॉज टेल फंक्शन रिटर्न्स लास्ट एंड रोज फ्रॉम अ सीरीज और फ्रॉम अ डेटा फ्रेम, राइट. तो यहाँ पे आप कौन सा फंक्शन यूज, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, np.tail, राइट. बिकॉज पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है TAIL ये स्मॉल लेटर में है, और ओके एंड यहाँ पे आपने पैरामीटर स्पेसिफाई किया है 3. तो ये क्या करेगा, ये सीरीज की लास्ट 3 रोज को एक्सेस करेगा, राइट. नाउ CSV स्टैंड्स फॉर कोमा सेपरेटेड वैल्यू, राइट. CSV फाइल्स जो होती है उसमें क्या होता है, डेटा जो जितना भी डेटा होता है वो कोमा की हेल्प से एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स, राइट. Now we have to display last 5 rows of a series object as you may write. अब आपको क्या करना है, सीरीज की लास्ट 5 रोज को डिस्प्ले कराना है. तो हम यहाँ पे टेल फंक्शन का यूज करेंगे. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4th करेक्ट है, s.tail फंक्शन. और टेल फंक्शन में जब आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो सीरीज या डेटा फ्रेम की लास्ट 5 रोज को डिस्प्ले कराता है, राइट. Now which of the following statement will import the pandas library? pandas library को import करने के लिए आप कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करोगे, तो यहाँ पे फर्स्ट में तो यहाँ पे आई कैपिटल है, दिस इज रॉन्ग. और import pandas as py, import pandas as pd. तो यहाँ पे हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, import pandas as pd. वैसे pd के प्लेस पे आप कोई दूसरा एलियास नेम भी ले सकते हो. और जो हमारा फोर्थ है import panda, panda इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, एस नहीं लगाया हुआ. फाइन, तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू स्पेसिफाई द डेटा वाइल क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम? जब आप डेटा फ्रेम क्रिएट करते हो, राइट, तो आप किस से डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो, फ्रॉम सीरीज, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, स्ट्रक्चर्ड, एरे. फाइन, तो यहाँ पे जो आपका आंसर 4 वो करेक्ट है, क्योंकि आप डेटा फ्रेम को सीरीज से भी क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से भी क्रिएट कर सकते हो, एंड स्ट्रक्चर्ड एंडी एरे से भी आप क्रिएट कर सकते हो डेटा फ्रेम को. फाइन, तो योर 4th ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट वी हैव द नेम pandas इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म. pandas किस टर्म से डिराइव किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है पैनल डेटा. फाइन, पैनल डेटा क्या होता है, द डेटा सेट दैट इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन. पैनल डेटा किस टाइप का डेटा होता है, जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन का डेटा क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है डेटा एनालिसिस के लिए. फाइन, तो यहाँ पे जो pandas टर्म ड्राइव हुआ है वो पैनल डेटा टर्म से ड्राइव हुआ है, राइट. नेक्स्ट, द कमांड टू इंस्टॉल द pandas इज, आपको अगर pandas लाइब्रेरी को क्या करना है, इंस्टॉल करना है, तो आप कौन सी कमांड यूज़ करोगे, आप करोगे पिप इंस्टॉल pandas. तो आपका यहाँ पे है ऑप्शन डी करेक्ट, पिप इंस्टॉल pandas. ओके, नाउ pandas सीरीज इज, pandas सीरीज क्या होता है आपका, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, pandas सीरीज आपका होता है 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, राइट.
वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर डैश स्टोर्स होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब जो सेम टाइप का डेटा स्टोर करता है, ठीक है, होमोजीनियस एलिमेंट्स एंड इट इज म्यूटेबल, और ये क्या होता है, मॉडिफाई, आप सीरीज को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। पांडा सीरीज क्या है, वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो होमोजीनियस डेटा स्टोर करता है, होमोजीनियस मतलब सेम टाइप का डेटा स्टोर करता है, सेम डेटा टाइप का डेटा स्टोर करता है, और एंड यू कैन मॉडिफाई सीरीज। ओके, नो नेक्स्ट वी हैव पांडास इज अ, पांडास क्या है आपका, पांडास एक कंप्लीट लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स, पैकेजेस, फंक्शंस हैं, फाइन। तो पांडास इज अ लाइब्रेरी। देन वी कैन एनालाइज द डेटा इन पांडास विद, अगर आपको डेटा एनालाइज करना है पांडास में तो आप किसकी हेल्प से करोगे, आप सीरीज की हेल्प से भी करोगे एंड डेटा फ्रेम की हेल्प से भी करोगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, आंसर सी, बोथ ऑफ द अबव, फाइन। Okay, now question 12, out of the following which function cannot be used for customization of charts in Python? पाइथन में चार्ट्स कस्टमाइजेशन में कौन सा फंक्शन यूज नहीं किया जाता? देखो, एक्स लेबल क्या होता है, एक्स एक्सिस का लेबल देने के लिए यूज किया जाता है। टाइटल से आप चार्ट का टाइटल देते हो, एक्स टिक से आप एक्स एक्सिस पे टिक्स क्रिएट करते हो, ओके, टिक्स बनाते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो बी ऑप्शन है कलर, फाइन, वो कलर जो कलर फंक्शन दिया गया है ये रॉन्ग है, क्योंकि कलर स्पेसिफाई नहीं किया जाता, कलर कोड स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे आपको रेड कलर देना है तो आप आर दे दोगे, आपको ग्रीन कलर देना है तो आप जी दे दोगे एज अ आर्ग्यूमेंट, एज अ पैरामीटर। तो ये जो है कलर ऑप्शन बी, वो क्या है, वो चार्ट्स में यूज नहीं होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लॉट फंक्शन इन मैटप्लॉटलिब? प्लॉट फंक्शन से क्या करते हो, हाँ करते हो आप लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हो, लाइन प्लॉट करते हो, क्रिएट, ओके। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, आप कितने आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, प्लॉट फंक्शन में जो आप पास कर सको, ठीक है, इन मैटप्लॉटलिब। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे हमारा आंसर है 1, फाइन। मान लो आपने क्या किया है, एक्स एक्सिस के लिए आपने स्पेसिफाई नहीं किया आर्ग्यूमेंट, ठीक है, एक्स एक्सिस का डेटा आपने नहीं दिया है, ओके। तो क्या होगा, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ले लेगा, ठीक है, जितनी भी वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे आप एक पर्टिकुलर एक्सिस के लिए, उस एक्सिस के अकॉर्डिंग ये डेटा ले लेगा, राइट, ओके। समझ आ रहा है। मान लो आपने वाई एक्सिस के लिए 1 to 5 लिया हुआ है डेटा, वैल्यूज है 1 to 5, तो ये एक्स एक्सिस पे इंटरवल्स क्रिएट कर देगा 1 to 5 की रेंज के अंदर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 14, मेथड और फंक्शन टू ऐड अ न्यू रो इन अ डेटा फ्रेम इज, अगर आपको डेटा फ्रेम के अंदर न्यू रो ऐड करनी है, फाइन, तो आप कौन सा मेथड या फंक्शन यूज़ करोगे? वैसे तो यहाँ पे दोनों ही हैं, लॉग फंक्शन का भी यूज़ किया जाता है और आई लॉग फंक्शन का भी यूज़ किया जाता है, फाइन। लेकिन यहाँ पे देखो बोथ नहीं दे रखा, तो इनमें से कोई भी एक फंक्शन आप चूज़ कर लो। यहाँ पे मैंने एक चूज़ कर लिया है, लॉग फंक्शन, ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज द फंक्शन टू सेव द ग्राफ, अगर आपको ग्राफ को सेव करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे? तो ग्राफ को सेव करने के लिए हमारे पास होता है सेव फिग फंक्शन, ठीक है। और फिग फंक्शन के अंदर आप क्या दोगे, आप पाथ दोगे, फाइल पाथ दोगे, जहाँ पे आपको अपनी फाइल को सेव करना है, फाइन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पोर्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी इम्पोर्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है यहाँ पर? तो यहाँ पे देखो, इम्पोर्ट पांडास एज क्लास 12, ये तो सही है, ठीक है। इम्पोर्ट पांडास एज 1 PD, अब देखो यहाँ पे आइडेंटिफायर नेम रॉन्ग है, आप स्टार्टिंग में कोई भी लेटर दे सकते हो, अंडरस्कोर दे सकते हो, बट नंबर नहीं दे सकते। जब भी आप आइडेंटिफायर नेमिंग करते हो, मतलब कोई भी वेरिएबल नेम लेते हो या किसी भी ऑब्जेक्ट को नेम देते हो, तो आपको क्या कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, राइट। तो रूल्स में सबसे पहला क्या है, स्टार्टिंग में आप क्या ले सकते हो, लेटर ले सकते हो, अंडरस्कोर ले सकते हो, बट आप नंबर नहीं ले सकते। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है।
Fine. Now, while accessing the column from the data frame, we can specify the column name. जब आप क्या करते हो, कॉलम एक्सेस करते हो डेटा फ्रेम से, तो आप कॉलम नेम स्पेसिफाई करते हो. इन केस कॉलम डज नॉट एग्जिस्ट, विच टाइप ऑफ एरर इट विल रेज. अगर कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता है तो कौन सी एरर रेज होगी, यहाँ पे आपकी की एरर रेज होगी. फाइन. क्योंकि जब आप कॉलम नेम यूज़ करते हो तो आप कॉलम नेम को एज अ की एक्सेस करते हो और कॉलम नेम की हेल्प से उस वैल्यू को आप एक्सेस, कॉलम की वैल्यू को एक्सेस करते हो. राइट. तो यहाँ पे आपकी की एरर अकर करेगी अगर आपका कॉलम नेम एग्जिस्ट नहीं करता है. फाइन. Now next question is function to display the first n rows in the data frame. Data frame की first n rows display करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे, तो इसके लिए हम करते हैं head फंक्शन यूज़. ओके. तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, हेड. और आप यहाँ पे नंबर ऑफ n, ये n क्या है, आपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किया है कि आपको n रोज को एक्सेस करना है, डिस्प्ले कराना है. फाइन. ओके. नाउ नेक्स्ट, पांडास डेटा फ्रेम कैन नॉट बी क्रिएटेड यूजिंग. पांडास डेटा फ्रेम को क्रिएट नहीं किया जा सकता. फाइन. ओके. तो आप यहाँ पे डिक्शनरी ऑफ टपल्स, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, राइट, इस डिक्शनरी ऑफ टपल्स से आप डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं करते हो. फाइन. ओके. सीरीज से आप डेटा फ्रेम क्रिएट करते हो, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से भी आप डेटा फ्रेम क्रिएट करते हो, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से भी आप डेटा फ्रेम क्रिएट करते हो, बट डिक्शनरी ऑफ टपल से आप डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं करते हो. ओके. Which function will be used to read data from CSV file into pandas data frame. pandas data frame में डेटा रीड करने के लिए CSV फाइल से आप कौन से फंक्शन का यूज़ करते हो, तो यहाँ पे आप यूज़ करते हो read underscore CSV फंक्शन का. ठीक है. read underscore CSV फंक्शन की हेल्प से आप CSV फाइल से डेटा रीड करके pandas डेटा फ्रेम में स्टोर करते हो. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पांडास डेटा फ्रेम. यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पांडास डेटा फ्रेम का एट्रीब्यूट नहीं है. राइट. टी आपका किस लिए यूज होता है, टी आपका ट्रांसपोज के लिए यूज होता है. ओके. ट्रांसपोज में क्या है, आपका कन्वर्ट हो जाता है रोज इनटू कॉलम्स. डेटा फ्रेम की रोज कन्वर्ट हो जाती है कॉलम में और कॉलम कन्वर्ट हो जाता है रोज में. फाइन. ओके. साइज एट्रीब्यूट क्या होता है, साइज एट्रीब्यूट रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डेटा फ्रेम. ये आप साइज एट्रीब्यूट बताता है कि डेटा फ्रेम में कितने एलिमेंट्स हैं. ओके. और ये कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके. नाउ शेप एट्रीब्यूट. शेप एट्रीब्यूट क्या बताता है, व्हाट इज द शेप ऑफ द डेटा फ्रेम. फाइन. मतलब इसके अंदर कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं. ओके. तो ये शेप एट्रीब्यूट से पता चलता है. तो ये तीनों तो पांडास डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन लेंथ एट्रीब्यूट नहीं है. फाइन. तो यहाँ पे आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पांडास डेटा फ्रेम. सो लेंथ इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पांडास डेटा फ्रेम. यहाँ पे हम लेंथ ले लेंगे, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज लेंथ इज नॉट अ एट्रीब्यूट ऑफ पांडास डेटा फ्रेम. फाइन. ओके. नेक्स्ट वी हैव व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड. आपसे पूछा गया है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा. राइट. इम्पोर्ट पांडास एज PD. यहाँ पे आपने पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया. ओके. फिर आपने यहाँ पे सीरीज को क्रिएट किया है फ्रॉम लिस्ट. आपकी सीरीज क्रिएट हो गई है S. राइट. आपने इंडेक्स वैल्यू दे दी है यहाँ पे अकरम, ब्रिजेश, चारू, दीपिका एंड एरा. राइट. ओके. अब यहाँ पे आपने क्या किया है, एक्सेस कराया है एलिमेंट को. सीरीज के आपने की कौन सी ली, चारू. ओके. चारू ली है. तो देखो, अकरम इंडेक्स वैल्यू पे आपका 1 नंबर है, ब्रिजेश पे आपका 2 है एंड चारू पे आपका क्या है, 3 है. ये क्या है, आपके इंडेक्स वैल्यूज है. राइट. ओके. तो चारू पे आपका 3 है, तो यहाँ पे आपकी कौन सी वैल्यू एक्सेस होगी, आपकी वैल्यू एक्सेस होगी 3. राइट. तो 3 इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, assuming the given series named stud, which command will be used to print 5 as output. आपको बताना है कि आपके पास सीरीज दी गई है stud नेम से. राइट. और उसका यहाँ पे देखो इंडेक्स वैल्यू है अमित, रमेश, महेश एंड वैल्यूज़ क्या है उसकी 90, 100, 50, 67, 89. ओके. तो ये आपकी सीरीज है stud. आपको बताना है कि किस कमांड से इसका रिजल्ट 5 आएगा, आउटपुट एज अ 5 आएगा. फाइन. तो यहाँ पे देखो स्टूड डॉट इंडेक्स, स्टूड डॉट लेंथ, स्टूड डॉट वैल्यूज और स्टूड डॉट साइज. तो आपको पता है साइज से, साइज क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं.
फाइन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो 191, देन 2, देन 3, 4 एंड 5, राइट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए आप क्या करोगे, स्टूड डॉट साइज, ठीक है, स्टूड सीरीज का साइज एट्रीब्यूट यूज करोगे तो ये क्या डिस्प्ले कराएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, now we have next question. A social science teacher wants to use a panda series to teach about Indian historical monuments and state. Okay, so social science teacher चाहते हैं पांडा सीरीज की हेल्प से इंडियन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड स्टेट्स को दिखाना। फाइन, द सीरीज शुड हैव द मॉन्यूमेंट नेम्स, सीरीज में क्या होना चाहिए, मॉन्यूमेंट्स नेम होना चाहिए एज अ वैल्यू। तो यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स नेम्स क्या बनेंगे, वैल्यू, एंड स्टेट नेम्स एज इंडेक्स, और जो स्टेट्स के नेम है वो क्या बनेंगे, इंडेक्स। फाइन, okay, which are stored in the given list as shown in the code. Choose the statement which will create the series. अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है जिसकी हेल्प से सीरीज क्रिएट होगी। फाइन, सबसे पहले है आपका इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ओके, आपकी फर्स्ट लिस्ट है मॉन्यूमेंट की जिसमें मॉन्यूमेंट नेम्स दिए गए हैं, देन स्टेट जिसमें स्टेट नेम्स दिए गए हैं। फाइन, अब सीरीज को क्रिएट करने की करेक्ट आपको स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एस इक्वल्स टू डी एफ, तो यहाँ पे डी एफ तो आएगा नहीं, ओके, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग द सीरीज, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। सेकेंड आपका क्या है, सेकेंड है पी डी डॉट सीरीज, तो आपने पहले स्टेट ले लिया, स्टेट नहीं लेना बिकॉज हमें वैल्यूज लेनी है एंड देन इंडेक्स वैल्यू लेनी है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देन आपका थर्ड है एस इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज, सीरीज फंक्शन में आपने मॉन्यूमेंट एज अ वैल्यू पास किया है और इंडेक्स एज अ स्टेट एज अ इंडेक्स पास किया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, राइट। और देखो ये जो आपका ऑप्शन डी है उसमें भी क्या है, पी डी डॉट सीरीज, यहाँ पे सीरीज फंक्शन में रॉन्ग लिया गया है, एस कैपिटल नहीं है, ओके, तो ये भी रॉन्ग है आपका, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। फाइन, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 25. Okay, observe the figure, identify the coding for obtaining this as output. आपको इस फिगर को ऑब्जर्व करना है और आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन से ये फिगर आएगी, ठीक है, कौन सी करेक्ट कोडिंग है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास import matplotlib डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी डॉट प्लॉट। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 1 से लेकर 2 दिया हुआ है वैल्यूज़, लेकिन एक्स एक्सिस पे आप देखो यहाँ पे 1 है और ये कहाँ पे फिनिश है, 3 पर फिनिश है, राइट। और ऐसे ही वाई एक्सिस 1 से स्टार्ट हुआ है एंड 5 पर फिनिश है। फाइन, ओके, तो आपका फर्स्ट तो नहीं है, दिस इज रॉन्ग। देन सेकंड इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट पीएलटी डॉट प्लॉट 1 2 3, ठीक है, आपके एक्स पॉइंट सही है एंड 4 5 1 आपकी मिनिमम है एंड 5 आपका मैक्सिमम है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। एक बार सी एंड डी भी देख लेते हैं, इसमें भी देखो 2 एंड 3 दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, लेकिन यहाँ ये 1 से स्टार्ट है, राइट, तो दिस इज रॉन्ग। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 तो दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, लेकिन वाई एक्सिस पे 1 2 4 दिया हुआ है, बट वाई एक्सिस पे 1 2 5 है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फाइन, तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आप देख लेना कि एक्स पॉइंट्स और वाई पॉइंट्स करेक्ट दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं। ओके, now we have question number 26 here. Which graph should be used where each column represent a range of values and the height of the column correspond to how many values are in that range? Okay, तो कौन सा ग्राफ आपको शो करता है रेंज ऑफ वैल्यूज? फाइन, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा हिस्टोग्राम। फाइन, हिस्टोग्राम शोज वैल्यूज इन रेंज। ओके, प्लॉट क्या है आपका, लाइन ग्राफ है, राइट, ओके, जो डेटा वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है। फाइन, और बार ग्राफ क्या करता है, कैटेगरीज को शो करता है। हिस्टोग्राम क्या करता है, रेंज ऑफ वैल्यूज शो करता है। फाइन, then we have question number 27. What is a correct syntax to return the values of first row of a pandas data frame? pandas data frame की first row को आपको क्या करना है, एक्सेस कराना है। फाइन, एज्यूमिंग द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम इज df rent, ठीक है, डेटा फ्रेम का नेम क्या है, df rent। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे df rent आपने लिया है डेटा फ्रेम नेम एंड दिस इज नॉट करेक्ट। फाइन, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट रो, अच्छा ये ध्यान रखो, फर्स्ट रो की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 0, राइट। तो df rent डॉट लॉग फंक्शन, तो आप लॉग फंक्शन इसका यूज करोगे 0 का, ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर।
df rand डॉट लॉक, और लॉक में आपने 0 पास किया बिकॉज दिस इज द इंडेक्स वैल्यू फॉर द फर्स्ट रो। ठीक है, ये डेटा फ्रेम के फर्स्ट रो की क्या है, इंडेक्स वैल्यू है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज नेम एनिमल। यहाँ पे आपको एक सीरीज दी गई है एनिमल नेम से। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड, आपको जो ये कमांड दी हुई है उसका आउटपुट बताना है। प्रिंट एनिमल, ठीक है, ये आपका क्या है, सीरीज का नेम है एनिमल। अब देखो यहाँ पे कॉलन दिया हुआ है, कॉलन दिया है, आपकी स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू नहीं दी गई है, तो ये स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा, राइट, एंड तक चला गया। अब स्टेप वैल्यू क्या दिया है, -3 दिया है, -3 दी है, तो ये दो वैल्यू स्किप करके ऊपर जाएगा, फाइन। तो सबसे पहले तो आपका वुल्फ प्रिंट हो जाएगा ये, क्योंकि ये स्टार्टिंग से एंडिंग तक गया, ठीक है, नीचे तक गया। अब ये नीचे तक तो चला गया, अब ये बैक से वैल्यूज को प्रिंट कराएगा, क्योंकि ये क्या चलेगा, रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। जब आप -1 करते हो तो अगर -1 होता तो कैसे करता, पहले वुल्फ आता, देन टाइगर, एलिफेंट, बियर, लायन आता। और अगर -2 होता तो पहले वुल्फ आता, टाइगर स्किप हो जाता, एलिफेंट आता, बियर स्किप हो जाता, लायन आता। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, ठीक है। तो दो वैल्यू स्किप होंगी, पहले वुल्फ आएगा, टाइगर, एलिफेंट स्किप हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा बियर, राइट। तो ये दो वैल्यू डिस्प्ले करेंगी। तो ये दो वैल्यू हमें देखनी है कि कौन से ऑप्शन में है हमारे पास, पहले वुल्फ एंड देन बियर। तो यहाँ पे है हमारे पास वुल्फ एंड बियर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, फाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमांड यूज टू गिव अ हेडिंग टू अ ग्राफ इज, ग्राफ को हेडिंग करने के लिए आप कौन सी कमांड का यूज करते हो, plt.show, शो से क्या होता है, आपका ग्राफ डिस्प्ले करता है, plt.plot से आपका लाइन प्लॉट क्रिएट होता है, x लेबल से आप x एक्सिस पे लेबल देते हो, नेम देते हो। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ग्राफ को हेडिंग देनी है, तो उसके लिए आपका ऑप्शन है plt.title, टाइटल फंक्शन की हेल्प से आप ग्राफ को हेडिंग देते हो, फाइन। Which of the following command will show the last 3 rows from a panda series name NP, right? तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट 3 रोज शो करनी है आपको पांडा सीरीज की। तो लास्ट रोज को करने के लिए, मतलब शो करने के लिए आप टेल फंक्शन का यूज करते हो, तो आपका np.tail फंक्शन यहाँ पे यूज होगा, फाइन। Now here we have assertion, to use the pandas library in a Python program one must import it। pandas library को Python प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए उसको इम्पोर्ट किया जाता है प्रोग्राम में, तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। रीजनिंग क्या दी हुई है यहाँ पे, the only alias name that can be used with the pandas library is pd। सिर्फ आप pd एज ए एलियास नेम ही यूज़ कर सकते हो पांडास लाइब्रेरी के साथ, तो ये करेक्ट नहीं है। आप कोई भी एलियास नेम, आप किसी भी लाइब्रेरी के लिए कोई भी एलियास नेम ले सकते हो, फाइन। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू है, आपका ऑप्शन 3 ट्रू है कि ए इज़ ट्रू, आपका असर्शन तो ट्रू है, बट आपका रीजनिंग क्या है, फॉल्स है, फाइन। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 32, assertion data frame has both row and column index। डेटा फ्रेम में क्या होता है, कॉलम इंडेक्स भी होते हैं और रो इंडेक्स भी होते हैं, ठीक है, कॉलम लेवल भी होते हैं और रो लेवल भी होते हैं। अब इसका रीजनिंग क्या है, अ डेटा फ्रेम इज अ 2 डायमेंशनल लेबल्ड डेटा स्ट्रक्चर। डेटा फ्रेम क्या है, एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, लेबल डेटा स्ट्रक्चर है, लाइक अ टेबल ऑफ MySQL, जैसे MySQL की टेबल होती है, फाइन। तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट हैं, और यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों असर्शन और रीजनिंग दोनों ट्रू है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। और आर कहीं ना कहीं ए को जस्टिफाई भी कर रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि ये 2 डायमेंशनल है, जैसे वो कह रहा है इसके पास कॉलम भी है, रो भी है, और लेबल्ड डेटा, ठीक है, लेबल्ड डेटा तो यहाँ पे बता रहा है कि कॉलम इंडेक्स है, रो इंडेक्स है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये 2 डायमेंशनल है, मीन्स इसके पास रो भी है, कॉलम भी है, और इसका डेटा लेबल्ड है, मतलब उसको एक पर्टिकुलर हेडिंग दी गई है, तो राइट। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, फाइन। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 33, स्टेटमेंट ए, टू मेक अ हिस्टोग्राम विद मैटप्लॉटलिब वी कैन यूज द plt.hist फंक्शन। हिस्टोग्राम बनाने के लिए मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की हेल्प से आप कौन से फंक्शन का यूज़ करते हो, आप plt.hist फंक्शन का यूज़ करते हो, फाइन।
अब यहाँ पे जो सेकंड है वो क्या है, द बिन पैरामीटर इज कंपल्सरी टू क्रिएट द हिस्टोग्राम। बिन पैरामीटर कंपल्सरी है हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए, राइट तो यहाँ पे देखो जो असर्शन है, ठीक है, जो स्टेटमेंट 1 है वो तो करेक्ट है। आप मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के हिस्ट फंक्शन का यूज़ करते हो हिस्टोग्राम को क्रिएट करने के लिए, लेकिन जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट बी दी हुई है कि बिन पैरामीटर इज कंपल्सरी टू क्रिएट हिस्टोग्राम, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि आप विदाउट गिविंग द बिन पैरामीटर, आप पैरामीटर बिना दिए भी हिस्टोग्राम को क्रिएट कर सकते हो। फाइन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज नॉट करेक्ट। फाइन, अब देखो यहाँ पे इफ़ यू डोंट एंटर एनी बिन नंबर, अगर आप बिन नंबर्स या बिन पैरामीटर पास नहीं करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट ही बिन्स क्रिएट हो जाएंगे। ओके, जो भी आप उसके अंदर जो भी, जैसे मान लो आप हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए कुछ भी वैल्यू पास कर रहे हो, कोई भी सीक्वेंस पास कर रहे हो, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही बिन्स क्रिएट हो जाएंगे। फाइन, ओके, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट ए करेक्ट है और स्टेटमेंट बी क्या है, इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, डेटा फ्रेम एंड इट्स साइज इज म्यूटेबल इन पांडास। ओके, तो ये क्या कह रहा है, डेटा फ्रेम और उसका साइज दोनों आप चेंज कर सकते हो पांडास के अंदर। अब रीजनिंग क्या है, डेटा इन सीरीज इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिंगल कॉलम। अब सीरीज के अंदर जो डेटा होता है वो एक सिंगल कॉलम में ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब देखो असर्शन और रीजनिंग दोनों ट्रू हैं, बट जो रीजनिंग है वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं करी, वो अलग है, डिफरेंट है। फाइन, स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, फर्स्ट भी और सेकंड भी, असर्शन भी और रीजनिंग भी, लेकिन दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रही है। फाइन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ट्रू है, जो करेक्ट है, वो क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। फाइन, डेटा फ्रेम क्या होता है, म्यूटेबल होता है, उसका साइज आप चेंज कर सकते हो। सीरीज क्या होता है, इसके अंदर एक कॉलम होता है, एक कॉलम के अंदर ऑर्गेनाइज होती है, दोनों करेक्ट हैं, बट ये दोनों से एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। फाइन, ओके, assertion is pyplot is a sub library of matplotlib। pyplot मैटप्लॉटलिब की एक सब लाइब्रेरी है जो ग्राफ्स क्रिएट करने में हेल्प करती है। फाइन, तो ये आपका जो असर्शन है वो क्या है, करेक्ट है। देन वी हैव द रीजन लाइन इज नॉट अ वैलिड प्लॉटिंग फंक्शन ऑफ पाईप्लॉट, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्लॉट फंक्शन का यूज़ करते हैं लाइन ग्राफ को क्रिएट करने के लिए। फाइन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, बोथ ए एंड आर ट्रू। असर्शन भी आपका ट्रू है और आपका रीज़न भी ट्रू है, बट ये दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करते, तो यहाँ पे दिया भी नहीं हुआ कि वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप सिंपल दे दोगे both A and R are true. Okay, write a program to create a series object using a dictionary. यहाँ पे आपको क्या करना है, सीरीज को क्रिएट करना है with the help of dictionary. Okay, that stores the number of student in each house of the class 12D of your school. Okay, तो और जो सीरीज आपको क्रिएट करनी है वो क्या किस बेसिस पे क्रिएट करनी है, उसमें आपको डिफरेंट हाउसेस के नेम्स के अंडर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो कराना है, राइट। ओके, नाउ नोट, एज्यूम 4 हाउसेस नेम्स आर, जो 4 हाउसेस हैं उनके नेम्स हैं ब्यास, चेनाब, रवि एंड सतलुज। ओके, और उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 18, 2, 20, 18, राइट। नाउ एंड पांडास लाइब्रेरी हैज बीन इम्पोर्टेड एज पीडी, ऑलरेडी पांडास लाइब्रेरी इम्पोर्ट हो चुकी है एज अ पीडी, राइट। ओके, अगर यहाँ पे ऑलरेडी पांडास लाइब्रेरी इम्पोर्ट नहीं होती तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट देते इम्पोर्ट पांडास एज पीडी। फाइन, ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है डिक्शनरी क्रिएट करना, बिकॉज यहाँ पे हम डिक्शनरी से सीरीज को क्रिएट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। फाइन, तो यहाँ पे हमने st वेरिएबल लिया है इक्वल्स, और यहाँ पे आपने डिक्शनरी क्रिएट कर दिया है। 20 इज द की एंड 18 इज द वैल्यू, then Bias is the key and 18 is the value, then Chenab is the key, 20 is the value। तो आपने क्या किया, ये st नेम की डिक्शनरी क्रिएट कर ली जिसके अंदर 4 की वैल्यू पेयर्स हैं, राइट। ब्यास 18, चेनाब 20, रवि 20 एंड सतलुज 18। फाइन, डिक्शनरी क्रिएट होगी। अब आप क्या करोगे, डिक्शनरी को आप पास करोगे पांडास के सीरीज फंक्शन में। फाइन, पांडास के सीरीज फंक्शन में जब आप डिक्शनरी को पास करोगे तो ये सीरीज फंक्शन क्या करेगा, डिक्शनरी को कन्वर्ट कर देगा सीरीज में।
ओके, डिक्शनरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। फाइन, तो यहाँ पे, और वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, S1 वेरिएबल में। फाइन, तो सिंपली हमें हमारा क्वेश्चन क्या था कि आपको सीरीज को क्रिएट करना था बाय यूजिंग द डिक्शनरी। तो सबसे पहले हमें डिक्शनरी क्रिएट करनी थी। फाइन, तो डिक्शनरी वेरी सिंपल, आपने क्या किया, एक वेरिएबल नेम दिया, इक्वल्स दिया एंड कर्ली ब्रैकेट्स में आपने की वैल्यू पेयर्स दे दिए, राइट। तो जब आपकी वैल्यू इस टाइप से आप जब क्या करते हो, इनिशियलाइज करते हो किसी वेरिएबल को, तो क्या बन जाता है, डिक्शनरी बन जाता है। फिर आपने क्या किया, पांडास के सीरीज फंक्शन में उस डिक्शनरी को पास कर दिया। सीरीज फंक्शन क्या करेगा, इस st वेरिएबल को, इस st डिक्शनरी को क्या करेगा, सीरीज में कन्वर्ट कर देगा। फाइन, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the output of the following code। जो यहाँ पे आपको कोड दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसका आउटपुट क्या होगा। फाइन, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, सबसे पहले पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई है, देन ए इक्वल्स पीडी डॉट सीरीज। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, सीरीज को क्रिएट किया जा रहा है डेटा। डेटा आपके पास क्या है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट है आपके पास 35, 45, 55, 40। फाइन, तो ये जो लिस्ट है, डेटा की जो लिस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीरीज फंक्शन में, सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी बाय द सीरीज फंक्शन। ओके, नाउ सीरीज हमारी बन चुकी है, जो लिस्ट थी वो सीरीज में कन्वर्ट हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रिंट ए, क्योंकि ए क्या है, सीरीज है, सीरीज के सारे आइटम्स उसमें स्टोर है ए। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ए ग्रेटर देन 45, यहाँ पे क्या किया है, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया है, ए ग्रेटर देन 45। तो क्या होगा, जो इसके जो सीरीज के अंदर वैल्यूज हैं, ओके, 1 by 1 वो किससे कंपेयर होंगी, 45 से कंपेयर होगी। एंड दिस स्टेटमेंट विल गिव यू बूलियन रिजल्ट, ये आपको ट्रू या फॉल्स में इसका रिजल्ट मिलेगा, कंपैरिजन, बिकॉज यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज हुआ है, राइट। तो ये क्या कंपेयर कर रहा है कि जो ए के अंदर वैल्यू है, पहले 0 इंडेक्स की वैल्यू कंपेयर होगी, दैट इज 35, राइट। देन 1 इंडेक्स की वैल्यू कंपेयर होगी, देन 2 इंडेक्स, देन 3 इंडेक्स, राइट। तो यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, बूलियन रिजल्ट होगा, ट्रू, आइदर ट्रू और फॉल्स, राइट। तो देखो 35 क्या है, 45 से बड़ा नहीं है, तो जो फर्स्ट आपका रिजल्ट है वो क्या है, फॉल्स। फाइन, देन बिकॉज प्रिंट यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, रिजल्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पे इंडेक्स के साथ क्या हो रहा है, उसका रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। फाइन, इंडेक्स 0 पे आपका रिजल्ट आ गया फॉल्स, देन इंडेक्स 1 पे 45 इज नॉट ग्रेटर देन 45, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। फाइन, नाउ 55 क्या है, 45 से ग्रेटर है, तो रिजल्ट आ गया आपका ट्रू, देन 40 अगेन फॉल्स, राइट। तो दिस इज योर आउटपुट, अंडरस्टूड। यहाँ पे क्योंकि हमने क्या प्रिंट कराया, यहाँ पे हमने कंपैरिजन प्रिंट कराया है कि जो सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर किया गया है एक वैल्यू के साथ, और कंपैरिजन का जो रिजल्ट है वो बूलियन में आएगा। फाइन, आइदर ट्रू और फॉल्स, तो आपका ये प्रिंट होगा, ठीक है। 0 इंडेक्स पे फॉल्स, देन फर्स्ट पे फॉल्स, सेकंड पे ट्रू एंड थर्ड पे फॉल्स। ओके, The next question, carefully observe the following code। अब यहाँ पे क्या है, हमें कोड दिया गया है, import pandas as pd, pandas की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया गया। ईयर 1 हमारे पास फर्स्ट डिक्शनरी है, ईयर 1, ओके। उसमें आपके की वैल्यू पेयर्स हैं, Q1 5000, Q2 8000, Q3 12,000, Q4 18,000, राइट। देन ईयर 2 A is the key and 13,000 is the value, B is the key and 14,000 is the value, C is the key and 12,000 is the value. So here we have two dictionaries, year 1 and year 2, right। Now next variable is total sales। total sales भी क्या है, एक डिक्शनरी है जिसके अंदर हमने की दिया है 1, ओके, और वैल्यू में दे दिया हमने जो ऑलरेडी क्रिएटेड डिक्शनरी थी ईयर 1। फाइन, देन आपका की है 2, ओके, एंड वैल्यूज में क्या है, ऑलरेडी क्रिएटेड डिक्शनरी ईयर 2। फाइन, नो df इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम। अभी हम पांडास लाइब्रेरी के डेटा फ्रेम फंक्शन में किसको पास कर रहे हैं, टोटल सेल्स डिक्शनरी को पास कर रहे हैं। फाइन, टोटल सेल्स डिक्शनरी को पास करें, तो यहाँ पे 1 और 2 तो क्या बन जाएगा, कॉलम नेम्स बन जाएंगे डेटा फ्रेम के, क्योंकि हमेशा जब डिक्शनरी को पास करते हैं तो डिक्शनरीज की कीज जो होती हैं वो कॉलम नेम्स बन जाती है। तो देखो यहाँ पे 1 and 2 हमारे 2 कॉलम है। फाइन, और आपने क्या किया, प्रिंट करा दिया डीएफ को। अब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। लिस्ट द इंडेक्स ऑफ द डेटा फ्रेम डीएफ।
अब आपको डेटा फ्रेम डीएफ की इंडेक्स बताने हैं कि इंडेक्स जो रो इंडेक्सेस हैं वो क्या है, राइट। तो रो इंडेक्सेस आपके जो हैं वो ये है Q1 Q2, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे ईयर 1 और ईयर 2 ओके कि कॉम्बिनेशन से आपका टोटल सेल्स बना है, फाइन। तो यहाँ पे देखो जो रो इंडेक्सेस है वो क्या है, Q1 Q2 Q3 Q4 ABC, फाइन। ये आपके क्या बन गए, रो इंडेक्स बन गए, फाइन, ओके। नाउ और कॉलम्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 1 2, अंडरस्टूड। देखो 1 एंड 2 जो डिक्शनरी के कॉलम्स थे, जो डिक्शनरी की कीज थी वो बन गई कॉलम नेम्स, और जो वैल्यूज थी वो क्या बन गई, रोज नेम, ठीक है। वैल्यूज रोज, अब देखो वैल्यूज में रोज में, अब देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम में देखो Q1 बन गया रो इंडेक्स और ये इसकी वैल्यू, ओके। एंड जो सेकंड कॉलम है वो नन आ गया, ओके, नॉट अ नंबर वैल्यू, राइट, और यू कैन से नल वैल्यू। यहाँ पे एन आ गया, जहां बिकॉज यहाँ पे क्या है, ईयर 1 की वैल्यूज है, और यहाँ पे देखो, और यहाँ पे सेकंड कॉलम में क्या है, देखो यहाँ पे वैल्यूज है 13,000 14,000 12,000, ओके। और इसके जो रो इंडेक्सेस हैं वो ABC है, फाइन। और कॉलम 1 में इसकी भी वैल्यू क्या है, नल है, फाइन, ओके। समझ आया। तो क्या है, इंडेक्स ऑफ डेटा फ्रेम DF हमारे यहाँ पे हो गए Q1 Q2 Q3 Q4 ABC, Q1 Q2 Q3 Q4 एंड ABC, फाइन। और कॉलम्स नेम्स क्या हो गए, 1 एंड 2, ओके। नाउ राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, आपको कोड दिया हुआ है। नाउ आपको इसका क्या करना है, आउटपुट लिखना है। इंपोर्ट पांडास एज PD, फाइन। आपने पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, लिस्ट की फॉर्म में क्या है, डेटा है, फाइन। नाउ PD.DataFrame, डेटा फ्रेम में आपने लिस्ट को पास कर दिया। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल प्रिंट DF, फाइन। अब यहाँ पे देखो डेटा तो हमारे पास क्या है, ABCDE, फाइन। और इसका जो हमने कोई एक्सप्लिसिटली इंडेक्स वैल्यू नहीं दी है, खुद से इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है, तो ये डिफॉल्ट इंडेक्स लेगा 0 1 2 3 4, ओके। डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यूज आई है, और आपका जो आपका लिस्ट का डेटा था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, डेटा फ्रेम में, ओके। और ओनली 1 लिस्ट वॉज देयर, यहाँ पे सिर्फ एक लिस्ट थी, तो डेटा फ्रेम में क्या है, सिर्फ एक ही कॉलम है, फाइन। समझ आया, ये आपका डेटा फ्रेम आ गया, ओके। कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज सब्जेक्ट, यहाँ पे एक सीरीज है सब्जेक्ट नेम से। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन पांडास टू क्रिएट अ सीरीज, आपको इसको जो ये सीरीज दी हुई है, इसको क्रिएट करने के लिए क्या लिखना है, कोड लिखना है। सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एज PD, ओके। देन आपने सीरीज का नेम क्या है, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट इक्वल्स टू PD.series, सीरीज फंक्शन में आपने पास कर दिया क्या, वैल्यूज, ओके, जिनको आपको लिस्ट ऑफ वैल्यूज, जिनको आपको सीरीज में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिस्ट ऑफ वैल्यूज को पास कर दिया। अब यहाँ पे जो इंडेक्स है वो डिफॉल्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपको इंडेक्स फिर देना होगा, इंडेक्स इक्वल्स टू इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस, फाइन। उसके बाद आप प्रिंट सब्जेक्ट करा सकते हो, फाइन। तो यहाँ पे देखो सिंपल है, सबसे पहले पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, ओके। देन आपने सीरीज फंक्शन, पांडास की सीरीज फंक्शन में पास किया लिस्ट ऑफ वैल्यूज, जो यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज दी हुई है वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज, बिकॉज ये कन्वर्ट हो जाएंगी सीरीज में। और आपने फिर इंडेक्स स्पेसिफाई कर दिया, इंग्लिश हिंदी मैथ्स एंड साइंस, सिंपल, ओके। तो ये आपकी क्या बन गई है, सीरीज बन गई है सब्जेक्ट नेम से, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस कोड का आपको आउटपुट बताना है। इंपोर्ट पांडास एज PD, आप ओके, यहाँ पे पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। डेटा, अब यहाँ पे डेटा क्या है, लिस्ट है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो हमने लिस्ट में क्या दिया है, लिस्ट इज इसका लिस्ट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लिस्ट, जो इसकी जो वैल्यूज हैं वो भी क्या है, लिस्ट है। देखो ये 1 लिस्ट, देन ये सेकेंड लिस्ट, एंड देन दिस इज थर्ड लिस्ट, ओके, फाइन। अब यहाँ पे देखो इससे क्या क्रिएट किया जा रहा है, डेटा फ्रेम क्रिएट किया जा रहा है, PD.DataFrame। इसके अंदर डेटा फ्रेम फंक्शन में लिस्ट को पास कर दिया, लिस्ट ऑफ लिस्ट को पास कर दिया, एंड कॉलम्स नेम्स यहाँ पे दिए गए हैं नेम एंड एज बाय यूजिंग द कॉलम एट्रीब्यूट,
फाइन। ओके, प्रिंट डीएफ, तो आप इस कोड का आउटपुट आपको बताना है। सबसे पहले कॉलम नेम्स हमारे पास है नेम एंड एज, नेम एंड एज आ गया आपके कॉलम नेम। ओके, अब डेटा जो आपका लिस्ट का डेटा है वो कन्वर्ट होगा डेटा फ्रेम में। तो यहाँ पे देखो लिस्ट में क्या है, मल्टीपल लिस्ट है। ओके, जो इसकी वैल्यूज है वो भी क्या है, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट है। तो यहाँ पे एक लिस्ट जो है उसके अंदर 2 वैल्यूज हैं। फाइन, तो नेम के अंदर आ गया आपका एलेक्स एंड जो 10 है वो आपका आ गया एज के अंदर। फाइन। ओके, देन बॉब एंड 12, बिकॉज 2 कॉलम्स है यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम का डेटा एंड देन दिस इज सेकेंड कॉलम का डेटा एंड आपका डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू। ओके, डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू दिस इज 2। फाइन, 0 1 2। ओके, अंडरस्टूड। कॉलम नेम दिया हुआ है, जो लिस्ट का डेटा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, वो कॉलम वैल्यूज बन जाएगी। फाइन, नाउ राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसमें भी आपको आउटपुट ही बताना है। फाइन, अब इसमें देखो डेटा टाइप्स में सेम है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, डेटा आपको लिस्ट का डेटा दिया हुआ है। देन पीडी डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम में आपने लिस्ट सीक्वेंस को पास कर दिया। देन कॉलम्स नेम आपका नेम एंड एज है। अब बस यहाँ पे डेटा टाइप आपका फ्लोट दे दिया गया है। जब डेटा टाइप फ्लोट दे दिया गया है तो अगर आप क्या करें, इंटीजर वैल्यू या नंबर वैल्यू इसके अंदर यूज कर रहे हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट में। फाइन, अगेन नेम एंड एज आपके 2 कॉलम्स हैं यहाँ पर। ओके, एंड जो लिस्ट का डेटा है वो कन्वर्ट करेगा डेटा फ्रेम में। तो यहाँ पे आपके नेम में आ गया एलेक्स, एज 10.0, बिकॉज जो आपका नंबर डेटा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट में, फ्लोट वैल्यू में। फ्लोट क्या होता है, जिसमें डेसिमल होता है वो वैल्यूज फ्लोट होती है। फाइन, तो यहाँ पे देखो बॉब 12.0 एंड क्लर्क 12.0, अगेन दिस इज 2। फाइन, 0 1 2 ये आपका इंडेक्स आ गया। अंडरस्टूड, 0 1 2 डिफॉल्ट इंडेक्स आ गया, रो इंडेक्स। ठीक है, कॉलम नेम्स हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं और ये हमारा क्या आ गया, रो इंडेक्स। फाइन। Okay, next question. Write a Python code to create a data frame with appropriate headings from the list given below. तो यहाँ पे आपको लिस्ट दी हुई है। फाइन, लिस्ट दी हुई है, आपसे इसको क्या क्रिएट करना है, डेटा फ्रेम को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करोगे। देन आपने क्या किया है, ये लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट को आपने क्या किया, कंबाइंड फॉर्म में यहाँ ले लिया है। ठीक है, तो ये एक लिस्ट के अंदर इसकी वैल्यूज बन गई है, मल्टीपल लिस्ट आ गई हैं। फाइन, देखो ये इसका पार्ट बन गई। 1 लिस्ट में आपके जो वैल्यूज हैं वो भी क्या है, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। फाइन, और उस लिस्ट का हमने नेम दे दिया डेटा। राइट, अब आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। df इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर आपने डेटा को पास कर दिया। ठीक है, ओके, तो जो ये जितनी भी लिस्ट थी वो एक आपने कंबाइन की एक लिस्ट के अंदर, उसको आपने नेम दिया डेटा, और डेटा को आपने पास कर दिया डेटा फ्रेम फंक्शन में। कॉलम नेम्स आपने दे दिए आईडी, नेम एंड मार्क्स अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। देखो आईडी, नेम एंड मार्क्स। फाइन, ओके, कॉलम नेम्स आपने दे दिए। नाउ प्रिंट डीएफ, अब आप इसको प्रिंट करा दोगे। तो सिंपल आपको जो दिया गया था, लिस्ट दी गई थी, उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया डेटा फ्रेम में। आपको यहाँ पे कोड लिखना था, आपने कोड लिख दिया है। फाइन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट कोड टू डिस्प्ले नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन डेटा फ्रेम। आपको नंबर ऑफ रोज डिस्प्ले कराने और नंबर ऑफ कॉलम्स डिस्प्ले कराने डेटा फ्रेम के। राइट, तो यहाँ पे डीएफ डेटा फ्रेम के, तो आपने डीएफ डॉट शेप 0 कर दिया फॉर नंबर ऑफ रोज, ये क्या डिस्प्ले कर देगा, नंबर ऑफ रोज डिस्प्ले कर देगा। एंड आपने डीएफ डॉट शेप 1 किया तो ये क्या डिस्प्ले कर देगा, नंबर ऑफ कॉलम्स डिस्प्ले कर देगा। ओके, तो शेप पांडास का शेप एट्रीब्यूट क्या करता है, अगर आप सिंपली देते डीएफ डॉट शेप, यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं देते, 0 या 1 डिफाइन नहीं करते, सिंपली लिखते डीएफ डॉट शेप, तो ये क्या करता, कंप्लीट डेटा फ्रेम को डिस्प्ले कर देता। फाइन, दोनों को डिस्प्ले करता, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। राइट, तो पूरा का पूरा डेटा फ्रेम डिस्प्ले हो जाता। अभी सिंपल आपको क्या कराने हैं, नंबर ऑफ रोज डिस्प्ले कराने हैं, तो आप डीएफ डॉट शेप 0 दोगे। एंड अगर आप नंबर ऑफ कॉलम्स आपको डिस्प्ले कराने हैं तो डीएफ डॉट शेप 1 दोगे। फाइन, इससे नंबर ऑफ कॉलम डिस्प्ले हो जाएंगे। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम क्लास फ्रेम। यहाँ पे हमारे पास डेटा फ्रेम है जिसका नाम है क्लास फ्रेम। फाइन, ये आपका ये डेटा फ्रेम यहाँ पे दिया हुआ है। राइट कमांड्स टू, अब आपको कमांड्स लिखने हैं। ऐड अ न्यू कॉलम एक्टिविटी टू द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में न्यू कॉलम ऐड करने के लिए एक्टिविटी नेम का।
फाइन। तो सिंपल आप क्या दोगे, डेटा फ्रेम का नेम क्लास फ्रेम, ओके, एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉलम नेम जो आपको कॉलम ऐड कराना है इक्वल्स टू वैल्यूज ऑफ द कॉलम। ये आपने वैल्यूज ऑफ द कॉलम दे दी, स्विमिंग, डांसिंग, क्रिकेट एंड सिंगिंग, राइट। वी नो इट वेरी वेल कि आपको अगर डेटा फ्रेम में कॉलम ऐड कराना है तो क्या करना होता है, आप डेटा फ्रेम का नेम दोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में आप न्यू कॉलम का नेम दोगे और उसको इनिशियलाइज कर दोगे वैल्यूज जो, फाइन। नाउ एड अ न्यू रो विद द वैल्यूज। अब आपको क्या करना है, न्यू रो ऐड करनी है और उसकी वैल्यूज दी हुई है। तो यहाँ पे हम लॉग फंक्शन का यूज करें, क्लास फ्रेम, डेटा फ्रेम का नाम है, ओके, डॉट लॉग। लॉग के अंदर आपने दे दिया रो इंडेक्स, जिस इंडेक्स वैल्यू पे आपको रो क्या करनी है, ऐड करानी है। रो इंडेक्स हमने दे दिया यहाँ पे ST5, ओके, इक्वल्स टू वैल्यूज, और उस रो इंडेक्स पे आपको कौन सी वैल्यूज चाहिए वो आपने वैल्यूज को इनिशियलाइज करा दिया, फाइन, ओके, समझ आया। अगर कॉलम ऐड कराना है, सिंपल हमने क्या किया, डेटा फ्रेम का नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉलम नेम और उस कॉलम और इक्वल्स टू वैल्यूज ऑफ द कॉलम, and secondly to add the new row data frame name dot log function के अंदर आपने क्या दिया है, इंडेक्स, रो इंडेक्स दिया है, जिस इंडेक्स पे आपको वैल्यूज को ऐड कराना है और आपने वैल्यूज को क्या कर दिया, इनिशियलाइज करा दिया, इक्वल्स टू करके वैल्यूज को आपने दे दिया। तो इसे क्या हो जाता है, उस रो पे वो वैल्यूज इनिशियलाइज हो गई हैं, फाइन। तो ये दो तरीके हैं यहाँ पर रो ऐड कराने के लिए और कॉलम ऐड कराने के लिए, फाइन। Now next question, write a Python code to create a data frame with appropriate column headings from the list given below। अब आपको क्या करना है, कोड लिखना है, Python कोड क्या करने के लिए, डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए, राइट। with appropriate column headings मतलब with from the list given below। आपकी जो appropriate column headings भी देनी है, मतलब आप अपनी तरफ से डेटा फ्रेम की column headings भी दोगे, और जो आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है वो उसके लिए यहाँ पे लिस्ट दी गई है कि इस गिवन बिलो लिस्ट से आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखो सिंगल लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट है, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 कॉलम्स हमारे बनेंगे। तो आपका क्या है, सबसे पहले आप पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट पांडास एज PD, ओके। देन आपने लिस्ट दे दी, यहाँ पे आपकी लिस्ट है जिसके अंदर क्या है, 4 वैल्यूज हैं, और 4 वैल्यूज भी किसकी फॉर्म में है, लिस्ट की फॉर्म में, फाइन। और सिंपली अब हमें क्या करना है, डेटा फ्रेम क्रिएट करना है इस लिस्ट से। तो आपने क्या किया, DF इक्वल्स टू PD, PD क्या है यहाँ पे, पांडास, PD डॉट डेटा फ्रेम, पांडास के डेटा फ्रेम फंक्शन में आपने लिस्ट को पास कर दिया, ओके। और यहाँ पे हम कॉलम्स नेम दे रहे हैं, रोल नंबर, नेम्स, मार्क्स, रोल नंबर, नेम्स, मार्क्स, फाइन, सिंपल। एंड देन यू विल प्रिंट द डेटा फ्रेम। देखो आपका डेटा फ्रेम ये क्रिएट होके आ जाएगा, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, और यहाँ पे जो लिस्ट की जो वैल्यूज थी वो क्या हो जाएंगे, इन कॉलम्स का डेटा बन जाएंगे, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, फाइन, ओके। देखो 101, जीरो इंडेक्स पे 101 गुरमान एंड मार्क्स 98, देन 102 राजवीर 95, 103 समर 96, देन 104 युवराज 88, लाइक दिस, ओके। एंड इंडेक्स की जो रो इंडेक्स क्या है वो डिफॉल्ट है 0 1 2 3, फाइन, अंडरस्टूड, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द गिवन डेटा फ्रेम स्टॉक। यहाँ पे हमारे पास डेटा फ्रेम है स्टॉक, राइट। तो इसके 2 कॉलम्स हैं, बुक्स नेम एंड प्राइस, राइट। नाउ राइट सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग। अब आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनसे रिलेटेड पाइथन स्टेटमेंट्स लिखनी है। फर्स्ट क्या है, एड अ कॉलम कॉल्ड स्पेशल प्राइस विद द फॉलोइंग डेटा। आपको एक कॉलम ऐड करना है जिसका नेम क्या है, स्पेशल प्राइस, राइट। तो सिंपल आप क्या करोगे, डेटा फ्रेम का नेम स्क्वायर ब्रैकेट में न्यू कॉलम का नेम, ओके, इक्वल्स में क्या देना है, आपको वैल्यूज देनी है जो उस कॉलम में आएंगी, फाइन, वेरी सिंपल, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, एड अ न्यू बुक नेम द सीक्रेट हैविंग प्राइस 800। अब आपको न्यू क्या करना है, न्यू रो ऐड करनी है यहाँ पे, न्यू रो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बुक नेम ऐड करना है, उसका प्राइस करना है ऐड। तो क्या होगा, आपको एक न्यू रो ऐड करनी है, फाइन, ओके, फाइन। अब तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू रो को ऐड करने के लिए आप लॉग फंक्शन का यूज कर सकते हो। यहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम स्टॉक डॉट लॉग, और लॉग के अंदर आप क्या करोगे, इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई करोगे कि किस इंडेक्स वैल्यू पे आप न्यू रो को ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम 4 पर न्यू रो को ऐड करना चाहते हैं, और न्यू रो की वैल्यूज हैं द सीक्रेट एंड 800, फाइन। तो यहाँ पे इंडेक्स 4 आ जाएगा, यहाँ पे द सीक्रेट आ जाएगा, और प्राइस में आपका 800 आ जाएगा, फाइन।
नाउ रिमूव द कॉलम स्पेशल प्राइस। अब आपको क्या करना है, कॉलम स्पेशल प्राइस को रिमूव करना है। ओके तो रिमूव करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, आप ड्रॉप फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो आपने क्या किया, स्टॉक इक्वल्स टू स्टॉक डॉट ड्रॉप, ड्रॉप फंक्शन के अंदर आपने पास कर दिया जिस कॉलम को आपको रिमूव करना है। स्पेशल प्राइस आपको रिमूव करना है और आपने यहाँ पे एक्सेस भी स्पेसिफाई कर दिया, एक्सेस इक्वल टू 1, बिकॉज ये क्या है, कॉलम है जिसको आप रिमूव कर रहे हो, तो यहाँ पे एक्सेस आप क्या दोगे, 1। फाइन, सिंपल डेटा फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम नेम दैट इज स्टॉक डॉट ड्रॉप, और ड्रॉप फंक्शन में आपने पास कर दिया वो कॉलम जिसको आप ड्रॉप करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो। फाइन, ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स A and B. A is a list whereas B is a series. तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं A and B. A क्या है, लिस्ट है, और B क्या है, सीरीज है। ओके, बोथ हैव द वैल्यूज, तो दोनों की वैल्यूज क्या है, 10, 20, 25 एंड 50. What will be the output of the following two statements considering that the above objects have been created already? तो अब यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनका आउटपुट हमें प्रेडिक्ट करना है। सबसे पहले क्या है, प्रिंट A इंटू बी। यहाँ पे जो A है वो क्या है, लिस्ट है। फाइन, लिस्ट है, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा रेप्लीकेशन। जब आप लिस्ट को मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर से तो लिस्ट क्या हो जाती है, रेप्लीकेट हो जाती है। मतलब रेप्लीकेट मतलब उसकी कॉपी बन जाती है। फाइन, तो पहले यहाँ पे लिस्ट के एलिमेंट्स देखो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आपके लिस्ट के एलिमेंट्स क्या थे, 10, 20, 25, 50। ओके, तो अगर ए को आपने लिस्ट को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स इसकी मतलब ये रिपीट हो जाएगी, राइट, जो इसकी वैल्यू है वो रिपीट हो जाएगी। फाइन, तो यहाँ पे देखो 10, 20, 25, 50, अगेन 10, 20, 25, 50। फाइन, क्योंकि ये क्या है, लिस्ट है, तो अगर लिस्ट को आप किसी नंबर से क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो उतने ही टाइम्स वो क्या हो जाती है, रेप्लीकेट हो जाती है, मतलब रिपीट होती है। फाइन, देखो यहाँ पे जस्टिफिकेशन में दिया, इन द फर्स्ट स्टेटमेंट ए रिप्रेजेंट्स अ लिस्ट, सो व्हेन अ लिस्ट इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर इट इज रेप्लिकेटेड दैट मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, 2 टाइम्स। अब यहाँ पे लिस्ट हमारे पास 2 टाइम्स आ गई है। फाइन, नाउ सेकंड आपकी क्या है, सीरीज। ओके, तो सीरीज में जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 को, तो क्या होगा, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, ओके, उनसे 2 एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा 1 by 1। ओके, फर्स्ट एलिमेंट देन सेकंड देन थर्ड, लाइक दिस। तो 2 सीरीज के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा 1 by 1। तो यहाँ पे देखो पहले हमारे पास सीरीज थी 10, 20, 25, 50, दिस इज आवर सीरीज। फिर आपने स्टेटमेंट दिया b इंटू 2। फाइन, तो अब यहाँ पे जो 2 है वो सबसे मल्टीप्लाई करेगी, पहले 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, देन 20 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 40 आ गया, देन आपका 50 एंड देन आपका 100। Okay, the second B represents a series. When a series is multiplied by a value, then each element of the series is multiplied by that number. जब आप सीरीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी वैल्यू से, तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 1 by 1 उससे मल्टीप्लाई होंगे। फाइन, लिस्ट के केस में क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुआ, वो रिपीट हुई, लिस्ट रिपीट हुई। और सीरीज के केस में क्या होता है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर से तो क्या होता है, लिस्ट के सारे एलिमेंट्स उस नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं। फाइन, और रिजल्ट आता है आपके पास। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम एंड डू एज डायरेक्टेड। आपको क्या डेटा फ्रेम दिया गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया गया। फिर आपके पास डिक्शनरी है डी, राइट, जिसमें आपकी की वैल्यूज पेयर है, की है आपकी माउस और उसकी वैल्यूज हैं 150, 200 लाइक दिस, देन कीबोर्ड, देन स्कैनर, राइट, डी इज योर डिक्शनरी हैविंग की वैल्यू पेयर्स। फाइन, अब आपने यहाँ पे क्या है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम में डिक्शनरी को पास किया गया है, तो इसमें ये जो डिक्शनरी है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेटा फ्रेम में। इंडेक्स वैल्यूज आपकी दी गई है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। फाइन, आपके इंडेक्स वैल्यू दी, आप एक्सप्लिसिटली यहाँ पे स्पेसिफाई हुई है, प्रिंट डीएफ, ये आपका कोड दिया हुआ है। फाइन, नाउ क्वेश्चंस, राइट कोड टू एक्सेस डेटा ऑफ माउस एंड स्कैनर कॉलम। आपको माउस और स्कैनर कॉलम का डेटा एक्सेस करना है। ओके, तो आपने क्या किया, प्रिंट डीएफ, डीएफ आपका डेटा फ्रेम का नेम है, और आपने लिस्ट इसके अंदर आप पास करोगे माउस, ओके, कोमा स्कैनर। फाइन, आप ओके, डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिस्ट पास करोगे। ठीक है,
उस कॉलम की जो आपको क्या करना है, एक्सेस करना है। फाइन, तो यहाँ पे माउस को एक्सेस करना है तो माउस दिया, देन कॉमा स्कैनर। फाइन, समझ आया, वेरी सिंपल। डेटा फ्रेम का नेम और डेटा फ्रेम के नेम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में आपको अगर सिंगल कॉलम एक्सेस करना होता तो आप सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट में माउस दे देते, लेकिन अभी यहाँ पे हमें मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस करना है तो हमने जो कॉलम नेम्स लिए हैं वो एज अ लिस्ट लिए हैं। फाइन, तो एज अ लिस्ट हमने स्पेसिफाई किया है माउस कॉमा स्कैनर। फाइन, नो, राइट कोड टू एक्सेस डेटा ऑफ स्कैनर यूजिंग लॉक। अब आपको स्कैनर का डेटा एक्सेस करना है बाय यूजिंग द लॉक फंक्शन। फाइन, लॉक फंक्शन का यूज करके, तो प्रिंट df.log, log फंक्शन लिया है, ओके। और लॉग फंक्शन में आपने क्या दिया है, फर्स्ट कॉलम लिया है, कॉलन कोमा। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या है, वो नंबर सारी की सारी रोज को एक्सेस करेगा, बिकॉज यहाँ पे ना तो हमने स्टार्टिंग रो दी है ना ही एंडिंग रो दी है। फाइन, तो जितनी भी रोज हैं उन सबका डेटा वो एक्सेस करेगा, ओके। और कॉलम नेम हमने दिया सिर्फ स्कैनर, राइट, समझ आया। तो यहाँ पे स्कैनर कॉलम का पूरा डेटा ये एक्सेस हो जाएगा। फाइन, ओके, समझ आया। df.log, लॉग फंक्शन के अंदर आपने कॉलन मीन्स यू आर एक्सेसिंग ऑल द रोज, ओके, एंड देन जो रोज से रिलेटेड डेटा है वो किस कॉलम का रो डेटा आपको एक्सेस करना है, स्कैनर का, तो आपने यहाँ पे स्कैनर दे दिया है। फाइन, ओके, राइट कोड टू एक्सेस डेटा ऑफ रोज ऑफ जैन एंड मार्च। आपके पास आप किसका डेटा एक्सेस करना चाहते हो, जैन का और मार्च का, ओके। फॉर स्कैनर, और जो कॉलम्स हैं उसके अंदर स्कैनर एंड कीबोर्ड, ठीक है। तो स्कैनर एंड कीबोर्ड और स्कैनर कॉलम्स में आपको जो डेटा एक्सेस करना है वो कौन सी रोज का करना है, जैन एंड मार्च का, ओके। तो यहाँ पे अगेन हम लॉग फंक्शन का यूज करते हैं, df.log। सबसे पहले आप रो स्पेसिफाई करोगे, कौन कौन सी रोज चाहिए आपको, जैन एंड मार्च रोज चाहिए, ओके। फिर उसके अंदर आप नेक्स्ट आपको क्या स्पेसिफाई करना है, कॉलम्स के कौन कौन सा कॉलम चाहिए, स्कैनर एंड कीबोर्ड। फाइन, ओके। लॉक फंक्शन के अंदर एज अ लिस्ट आपने रोज दी, रोज लेबल दिए, जैन एंड मार्च, फाइन, कोमा, और फिर आपने क्या दी, कॉलम लेबल्स दे दिए, स्कैनर एंड कीबोर्ड। तो ये क्या करेगा ये स्टेटमेंट, एक्सेस आपका जैन एंड मार्च का डेटा, कीबोर्ड एंड स्कैनर कॉलम का जैन एंड मार्च का डेटा ये एक्सेस करेगा। फाइन, ओके, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कोड एंड आंसर क्वेश्चन। आपको ये कोड देखना है और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर्स बताना है। रियाज इज क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन यूजिंग पांडास लाइब्रेरी इन हिज प्रोग्राम, ओके। हिज कोड इज मेंशन बिलो। रियाज क्या कर रहा है, एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा है पांडास लाइब्रेरी को यूज करके, और उसका कोड यहाँ पे दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स टू हेल्प हिम। अब आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। इम्पोर्ट डैश एस पीटी। तो सबसे पहला स्टेटमेंट इम्पोर्ट आपका क्या आएगा, जो स्टेटमेंट ए के लिए इम्पोर्ट पांडास एस पीटी, ठीक है। सबसे पहले हमें पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कराना है। फिर यहाँ पे दो डिक्शनरी दी गई है, डी एंड D2। डी का जो की वैल्यू पेयर है वो क्या है, A12 B23। देन D2 का है A45। A की क्या है की, और उसकी वैल्यूज है 4 and 5, एंड B की है और उसकी वैल्यूज है 6 and 7। फाइन, ओके। नाउ स्टेटमेंट बी, DF2। स्टेटमेंट 1 क्या है, df1 इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम डी। तो जो हमने डेटा फ्रेम df1 बनाया है वो किसकी हेल्प से बनाया है, वो हमने डिक्शनरी डी की हेल्प से बनाया है, ओके। डी को पास करके बनाया है। फाइन, अब df2 जो है उसमें हम क्या करेंगे, pd डॉट, यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे डेटा फ्रेम फंक्शन यूज होगा, ठीक है। डेटा फ्रेम फंक्शन, ऑप्शन बी, डेटा फ्रेम फंक्शन, और उसमें आपने पास कर दिया D2 को। फाइन, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, df3 इक्वल्स टू df1 डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, df2 डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पे df1 डेटा फ्रेम, फाइन, df2 डेटा फ्रेम। नेक्स्ट, नाउ df3 क्या है, pd डॉट डैश, और df1 df2। तो यहाँ पे कौन से फंक्शन का आप यूज करोगे, यहाँ पे आप कॉनकेट फंक्शन का यूज करोगे, कॉनकेट फंक्शन। फाइन, कॉनकेट फंक्शन का आप यूज करोगे, CONCAT, ओके। कॉनकेट फंक्शन का यूज करोगे, उसमें आप पास करोगे df1 एंड df2। फाइन, तो ये आपका क्या होगा, दोनों के दोनों डेटा फ्रेम, ये आपका डी डेटा फ्रेम,
DF1 डेटा फ्रेम और ये आपका DF2 डेटा फ्रेम कॉन्केट हो जाएंगे, कॉन्केट मीन्स ज्वाइन हो जाएंगे, फाइन। ओके, तो स्टेटमेंट सी में क्या आएगा आपका DF डॉट कॉन्केट, कॉन्केट से क्या होगा, और कॉन्केट में आपने क्या किया, DF1 कोमा DF2 दिया है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्केट हो जाएंगे, एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जो ये वाला है वो आपका DF1 है, देन दिस इज योर DF2। ओके, नाउ नेक्स्ट, अ डिक्शनरी ग्रेड कंटेन्स द फॉलोइंग, एक डिक्शनरी है ग्रेड नेम से जिसमें क्या है, ये डेटा दिया हुआ है, नेम रश्मि, हर्ष, गणेश, प्रिया, विवेक एंड ग्रेड। ओके, राइट स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग, अब आपको स्टेटमेंट्स देनी है। ओके, फाइन, नाउ क्रिएट अ डेटा फ्रेम नेम्ड GR, अब डिक्शनरी से आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, PD डॉट डेटा फ्रेम, पांडास के डेटा फ्रेम फंक्शन में हम डिक्शनरी को पास कर देंगे, ग्रेड को हमने पास कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, डिक्शनरी क्या बन जाएगी, डेटा फ्रेम। नाउ एड अ कॉलम कॉल्ड मार्क्स विद द फॉलोइंग डेटा, अब आपको एक कॉलम ऐड करना है मार्क्स का, तो आपने क्या किया, डेटा फ्रेम नेम GR, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम नेम और आप इक्वल्स टू दे दोगे कॉलम की वैल्यू। ओके, तो कॉलम ऐड हो जाएगा, फाइन। अब आप नेक्स्ट क्या है, डिलीट थर्ड एंड फिफ्थ रो, आपको डेटा फ्रेम की थर्ड और फिफ्थ रो को डिलीट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्रॉप फंक्शन का यूज करेंगे, डेटा फ्रेम नेम डॉट ड्रॉप, ओके, थर्ड एंड फिफ्थ रो। तो यहाँ पे हमने क्या दिए, इंडेक्स वैल्यूज दिए, इंडेक्स वैल्यू थर्ड एंड फिफ्थ रो की क्या होगी, थर्ड रो की होगी इंडेक्स वैल्यू 2, क्योंकि 0 देखो 1 2 3 4, राइट। तो फर्स्ट रो आपकी 0 इंडेक्स पे आएगी, सेकेंड रो आपकी 1 इंडेक्स पे आएगी एंड थर्ड रो आपकी 2 इंडेक्स पे आएगी। तो हमने 2 इंडेक्स वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे 2 इंडेक्स वैल्यू दे दिया है 2, ठीक है। देन आपकी फिफ्थ रो डिलीट करनी है ना, तो फिफ्थ रो आपकी क्या आएगी, फिफ्थ इंडेक्स वैल्यू पे आएगी, यहाँ पे 4 इंडेक्स वैल्यू पे, सॉरी 4 इंडेक्स पे 2, तो हमने इंडेक्स वैल्यू दे दी एज अ लिस्ट 2, 4, तो 2 की आपकी रो क्या होगी, डिलीट हो जाएगी, दैट इज थर्ड रो आपकी डिलीट हो जाएगी और आपकी फिफ्थ रो डिलीट हो जाएगी, फाइन। ओके, now next question, Mr. Som, a data analyst, has designed the data frame DF that contains data about computer olympiad with CO1 CO2 CO3 CO4 CO5 as indexes। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा फ्रेम है DF जिसकी रो इंडेक्सेस हैं CO1 CO2, ओके, एंड कॉलम्स लेबल्स हैं स्कूल, टोटल स्टूडेंट्स, टॉपर, फर्स्ट रनर अप। ओके, नाउ प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट, आपको आउटपुट प्रिडिक्ट करना है पाइथन स्टेटमेंट का। DF डॉट शेप, तो यहाँ पे जो शेप एट्रीब्यूट है वो क्या करेगा, इसकी शेप बताएगा, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 5 है एंड कॉलम्स 1 2 3 4। तो आपका आंसर क्या है, 5, 4, मतलब 5 नंबर ऑफ रोज 5 एंड नंबर ऑफ रोज कॉलम, सॉरी नंबर ऑफ रोज 5 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 4। ओके, तो शेप एट्रीब्यूट, डेटा फ्रेम का शेप एट्रीब्यूट क्या बताता है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को बताता है कि कितने डेटा फ्रेम के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है, फाइन। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, DF, अब DF के अंदर आपने क्या दिया, रेंज दी है 2:4, ओके। तो क्या करेगा, ये यहाँ पे ये आपका 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, तो 2 इंडेक्स आपका हुआ ये, ओके, और रेंज में क्या है 4, तो जो एंडिंग इंडेक्स होता है वो -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3, 2 एंड 3, तो ये किसको डिस्प्ले कराएगा, रो 2 एंड रो 3 के डेटा को डिस्प्ले कराएगा। तो आप यहाँ पे देखो CO3 एंड CO4 का डेटा आपका डिस्प्ले हो गया है, फाइन, समझ आ गया। 2 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ है, तो 0 1 2 पे क्या है, CO3, ओके, और जो आपका एंडिंग इंडेक्स है वो 4 है, तो 4 एंडिंग इंडेक्स इज ऑलवेज -1, उसको हमेशा -1 किया जाता है, तो ये 3 हो गया, तो 3 इंडेक्स पे आपका क्या है, CO4, फाइन। तो कौन सी 2 रिकॉर्ड्स आपके डिस्प्ले होंगे, CO3 का एंड CO4 का रिकॉर्ड्स आपके पास डिस्प्ले होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट राइट पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द डेटा ऑफ टॉपर कॉलम, टॉपर कॉलम का डेटा आपको डिस्प्ले करना है, और इंडेक्सेस कौन सा CO2 टू CO4 से लेकर CO4 तक आपको क्या करना है, डेटा डिस्प्ले कराना है टॉपर कॉलम का, फाइन। तो यहाँ पे देखो हम अगेन क्या कर रहे हैं, DF डॉट लॉक फंक्शन से आप इसको एक्सेस कराओगे, CO2 से कहाँ तक कराना है आपको, CO4 तक, तो आपने CO2 रो लेवल दिया और CO4,
ओके, CO2 कॉलन CO4, फाइन। और कॉलम सॉरी जो ये रो लेबल्स है हमने दे दिया CO2 कॉलन CO4, ओके, एंड कॉलम नेम आपका क्या है, टॉपर, फाइन। तो इससे क्या होगा, आपका डेटा एक्सेस हो जाएगा टॉपर कॉलम का, और कौन से रिकॉर्ड्स इसमें एक्सेस होंगे, CO2 CO3 एंड CO4 के, ओके। नाउ नेक्स्ट, राइट पाइथन स्टेटमेंट टू कंप्यूट एंड डिस्प्ले द डिफरेंस ऑफ डेटा ऑफ टोटल स्टूडेंट कॉलम्स एंड फर्स्ट रनर अप कॉलम। आपको क्या करना है, डिफरेंस मतलब डिफरेंस दिखाना है किसका, टोटल स्टूडेंट कॉलम का और फर्स्ट रनर अप कॉलम का, फाइन। तो सिंपल आप क्या करोगे, प्रिंट df डॉट टोटल स्टूडेंट्स माइनस df डॉट फर्स्ट रनर अप, ओके। तो इनकी जो वैल्यूज है वो उसका क्या आ जाएगा, आपके पास डिफरेंस आ जाएगा, राइट। df क्या डेटा फ्रेम का नेम, df डॉट टोटल स्टूडेंट माइनस df डॉट फर्स्ट रनर अप, फाइन। Now, Mr. Ankit is working in an organization as data analyst. He uses Python pandas and matplotlib for the same. He got a data set of the passengers for the year 2010 to 2012 for जनवरी, मार्च एंड दिसंबर। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा फ्रेम है, ओके, ईयर्स 2010 से लेकर 2012 तक, ओके, और जो मंथ नेम है वो जनवरी, मार्च एंड दिसंबर है। हिज मैनेजर वांट्स सर्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिम बट ही इज फेसिंग सम प्रॉब्लम, हेल्प हिम बाय आंसरिंग फ्यू क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको कोड दिया गया है और उसमें फिलर्स दिए गए हैं जो आपको फिल करने हैं, फाइन। सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एज, आप कोई भी एलियास नेम दे सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे देख लेंगे इन्होंने यहाँ पे कौन सा यूज किया, PD किया है, तो हम यहाँ पे PD ही दे देंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे PD आ जाएगा, फाइन। देन आपका क्या है, आप डिक्शनरी के फॉर्म में आपके पास डेटा दिया हुआ है, फाइन। आप इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेटा फ्रेम में, फाइन। तो PD डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन आ जाएगा, ओके, PD डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें आएगा PD और सेकंड स्टेटमेंट में आ जाएगा डेटा फ्रेम, फाइन, ओके। तो ये मैंने आपको भी बता दिया था, इसमें क्वेश्चन दिए हुए, चूज द राइट कोड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 के लिए आप क्या चूज करोगे, आप PD चूज करोगे, फाइन। देन स्टेटमेंट 2 के लिए आपके पास क्या आएगा, डेटा फ्रेम, फाइन, PD डॉट डेटा फ्रेम। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट मेथड फॉर द रिक्वायर्ड आउटपुट। आपको ये आउटपुट शो करना है 5 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, तो यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट डेटा फ्रेम का शो करता है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, शेप एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन df डॉट शेप, ओके। Okay, now next part, he wants to print the details of January month along with the number of passengers. अब जनवरी मंथ की वो डिटेल्स प्रिंट कराना चाहता है और नंबर ऑफ पैसेंजर्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, फाइन। तो आपको क्या करना है, जनवरी मंथ के को प्रिंट कराना है अलॉन्ग विद जो इस टाइप का रिजल्ट आपका आना चाहिए, अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ पैसेंजर्स, फाइन। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है DF डेटा फ्रेम का नेम, ओके, उसके अंदर आपने मंथ आपको क्या क्या प्रिंट कराना है, मंथ एंड पैसेंजर्स, राइट, मंथ एंड पैसेंजर्स। लेकिन कंडीशन क्या है, जो मंथ है वो क्या होना चाहिए, जनवरी होना चाहिए, ओके। तो आपने क्या किया, DF के अंदर आपने एज अ लिस्ट पास किया है जो मंथ्स आपको डिस्प्ले कराने हैं, एक्सेस करने हैं, मंथ एंड पैसेंजर, ओके। और फिर आपने दिया है DF मंथ इक्वल्स जैन विद इन द सेम स्टेटमेंट। तो इससे क्या होगा, आपका ये वाला रिजल्ट आएगा, जनवरी मंथ, ओनली जनवरी आपका क्या होगा, मंथ आपका क्या है, जनवरी, और आपने 2 कॉलम्स को प्रिंट कराया है, मंथ एंड पैसेंजर्स को, ओके। तो आपका ऑप्शन सेकंड क्या है, करेक्ट है। DF क्या है, डेटा फ्रेम का नेम, ओके। इसके अंदर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने पास कराया किसको, मंथ कॉलम्स को जो आपको डिस्प्ले कराने हैं। फिर आपने क्या किया, डेटा फ्रेम का नेम एंड मंथ्स इक्वल यहाँ पे क्या है, डबल इक्वल्स टू है। तो डबल इक्वल्स टू क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर, ये कंपेयर कर रहा है कि मंथ क्या होना चाहिए, जैन होना चाहिए, फाइन। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, फाइन, ओके। Now suppose a data frame DF1 contains information about students having columns। यहाँ पे हमारे पास डेटा फ्रेम DF1 है, ओके, जिसके अंदर क्या है, इंफॉर्मेशन है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स क्या है, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सेक्शन।
ओके, राइट द कोड फॉर द फॉलोइंग। अब आपको जो स्टेट्समेंट दी गई है इनसे रिलेटेड कोड लिखने हैं। ऐड वन मोर कॉलम एज फी, आपको एक और कॉलम ऐड करना है। सिंपल, आप डेटा फ्रेम का नेम दोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में आप कॉलम नेम दोगे, ओके, एंड आप वैल्यूज डिफाइन कर दोगे। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज दे दिए, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट सिंटेक्स टू ट्रांसपोर्ट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम को ट्रांसपोज करने के लिए आपको क्या देना है, आपको स्टेटमेंट देना है, फाइन। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज कर देता है डेटा फ्रेम, रोज को कन्वर्ट कर देता है कॉलम में और कॉलम्स को कन्वर्ट कर देता है रोज में। डेटा फ्रेम के रोज बन जाती है कॉलम्स और डेटा फ्रेम के कॉलम्स बन जाती है रोज, फाइन। तो इसका सिंपल जो स्टेटमेंट वो क्या है, df1 इक्वल्स टू df1.t, ओके आप df.t प्रॉपर्टी से क्या करते हो, डेटा फ्रेम को ट्रांसपोज कर देते हो। अब df1.t क्या करेगा, डेटा फ्रेम की df1 डेटा फ्रेम की रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देगा और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देगा और फिर अगेन वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, df1 में, फाइन। नाउ राइट पाइथन कोड टू डिलीट कॉलम फी ऑफ डेटा फ्रेम। अब आपको क्या करना है, कॉलम फी को डिलीट करना है। तो यहाँ पे आप डेल स्टेटमेंट का यूज करो, डेल df1 डेटा फ्रेम का नेम है, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने दे दिया फी, तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, सिंपल। नाउ राइट द कोड टू अपेंड, तो यहाँ पे हम ड्रॉ फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, डेल कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं, फाइन, पॉप फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, ओके। राइट द कोड टू अपेंड df2 विद df1, यहाँ पे आपको डेटा फ्रेम df2 क्या करना है, df1 से अपेंड करना है, उसको df1 से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो आप क्या स्टेटमेंट दोगे, df2 डॉट अपेंड df1, राइट, df2, तो यहाँ पे df2 के अंदर df1 अपेंड हो जाएगा, क्योंकि हमने स्टेटमेंट ऐसा दिया, df2 के अंदर क्या हो जाएगा, df1 अपेंड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, फाइन। तो df2 पहले आएगा फिर df1 आएगा, राइट। नाउ डिस्प्ले डेटा ऑफ फर्स्ट टू थर्ड रोज। अब आपको डेटा फ्रेम की फर्स्ट टू थर्ड रोज का क्या करना है, डेटा डिस्प्ले कराना है। तो आपने क्या किया, df1 0:3, तो आपकी फर्स्ट रो जो 0 इंडेक्स पे होगी, ओके, और 0 1 and 2, 1 2 and 3, फाइन। आपको 3 रोज, फर्स्ट 3 रोज डिस्प्ले करानी है। तो आपने क्या किया है, डेटा फ्रेम का नेम df1 0:3, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, ठीक है। तो 0 इंडेक्स से लेकर 2 इंडेक्स तक की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। तो 0 इंडेक्स से लेकर देखो 2 इंडेक्स तक की वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी, मीन्स 3 रोज आपकी क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी, फाइन। Okay, now consider the following data frame sales containing year-wise sales figure for 5 salesperson in the INR, right? तो यहाँ पे हमारे पास डेटा फ्रेम है, ओके, ये नेम्स दिए गए हैं एंड यहाँ पे सेल्स फिगर दी गई है अकॉर्डिंग टू द ईयर। यूज द ईयर एज कॉलम लेबल्स एंड सेल्स पर्सन नेम एज द रो लेबल्स। तो ऑलरेडी हमारे पास डेटा फ्रेम दिया हुआ है, फाइन। अब आपको इस रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देना है। डिलीट कुसुम एंड मधुस डेटा परमानेंटली। आपको मधु और कुसुम का डेटा परमानेंटली डिलीट करना है, मींस ये दोनों रिकॉर्ड्स आपको डिलीट करना है, ये दोनों रोज आपको डिलीट करनी है, फाइन। तो यहाँ पे डेटा फ्रेम का नेम सेल्स, ठीक है। डॉट ड्रॉप, ड्रॉप के अंदर आपने क्या दिया, एज अ लिस्ट पास किया है मधु एंड कुसुम को, और इन प्लेस आपने दे दिया ट्रू। तो इन प्लेस प्रॉपर्टी ट्रू किस लिए की है कि ये परमानेंटली, ये दोनों रिकॉर्ड्स परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। अगर आप इन प्लेस ट्रू नहीं देते हो तो क्या होता है, ये आउटपुट में तो आ जाएगा और लेकिन जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसमें क्या होगा, वो डिलीट नहीं होगा। तो इसको डेटा को परमानेंटली डिलीट करने के लिए आप इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू जो दोगे, ओके। नाउ सेकंड, रिमूव द सेल डिटेल्स ऑफ द ईयर 2017 टेम्परेली। तो आपको क्या करना है, 2017 ईयर की डिटेल्स है उनको टेम्परेरी डिलीट करना है, ओके, परमानेंट नहीं करना। तो सेल्स डॉट ड्रॉप, और ड्रॉप में आपने कॉलम दे दिया 2017, राइट। इन प्लेस आपने कर दिया फॉल्स। तो फॉल्स क्या है, तो ये इस क्वेरी के लिए तो ये डिलीट हो जाएगा, बट ओरिजिनल में डेटा फ्रेम में डिलीट नहीं होगा, राइट। या फिर आप दे सकते हो सेल्स डॉट ड्रॉप, फाइन। लेबल्स, लेबल्स क्या है आपका 2017, एक्सिस क्या है 1, एक्सिस 1 मीन्स कॉलम, और इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स, राइट। इनमें से कोई भी आप स्टेटमेंट दे सकते हो, ओके। तो आपका ये जो 2017 कॉलम है वो क्या होगा, टेम्परेरी बेसिस पे डिलीट हो जाएगा, फाइन, लेकिन ओरिजिनल में वो डिलीट नहीं होगा,
Okay, display the rows in the reverse order starting from the last one leaving a gap of 1 row. आपको डेटा फ्रेम की जो रिकॉर्ड्स हैं उनको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में आपको डिस्प्ले कराना है. ओके, लास्ट टू 1, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है, लेकिन एक एक छोड़ के. तो देखो अगर हम -1 करते तो सिंपली सारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन हमें एक एक छोड़ के करना है, तो हमने -2 किया है. तो आप क्या करोगे, सेल्स डॉट लॉग, लॉग फंक्शन के अंदर आपने क्या दिया, कॉलन कॉलन. फाइन. तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है कंप्लीट रोज के लिए एंड सेकंड कॉलम है ऑल द कॉलम्स के लिए. ठीक है, फर्स्ट कॉलम हमने दिया है सारी की सारी रोज डिस्प्ले कराने के लिए, सेकंड कॉलम हमने दिया है सारे कॉलम्स को डिस्प्ले कराने के लिए, और हमने जो स्टेप वैल्यू दी है वो -2 दी है. -2 इसलिए दी है क्योंकि डेटा फ्रेम की क्या है, रिकॉर्ड्स रिवर्स में, मतलब लास्ट रिकॉर्ड से वो डिस्प्ले करेगा, लेकिन एक एक छोड़ के करेगा, तो ये -2 है. फाइन. अगर -1 होता तो क्या होता, सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करता, एक एक छोड़ के नहीं करता. फाइन. Now, what happens if we give the following code? अगर हम ये कोड देते हैं तो क्या होगा, सेल्स 2014 इक्वल्स टू 100. 2014 कॉलम को हमने वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी 100. तो क्या होता, ऑल द वैल्यूज इन द कॉलम 2014 विल बी सेट टू 100. 2014 की जितनी भी वैल्यूज होती है वो क्या हो जाती है, वो 100 हो जाती है. फाइन. क्योंकि हमने पूरे कॉलम को ही वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 100. फाइन. नाउ राइट कोड टू डिस्प्ले द डेटा वेयर द सेल्स मेड इज मोर देन 50,000 इन 2017. आपको स्टेटमेंट देनी है क्या, डेटा डिस्प्ले कराने के लिए. ठीक है, जहां पे सेल्स कितनी हुई है, ज्यादा हुई है 50,000 से, और ईयर क्या है आपका 2017. ओके, सेल्स हमारा क्या है, डेटा फ्रेम का नेम. डॉट लॉग, लॉग क्या है, हम डिस्प्ले कराने के लिए यूज कर रहे हैं, डॉट लॉग. ठीक है, अब अगेन सेल्स, सेल्स में कौन सा कॉलम है आपका, 2017 ग्रेटर देन 50,000, क्योंकि हमें कौन सी वैल्यूज 2017 की डिस्प्ले करानी है, जो किससे ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा है. ओके, सो दिस इज योर स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 50,000.